अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? तो आज भी कुछ किचन की टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा होता है, तो आप सब भी देखिएगा। अक्सर जो है ना हमारे हाथ में कपड़ा होता है, मेरे तो हाथ में होता है जब जब तक मैं किचन में होती हूँ ना, तो ऐसी चीज़ें गिरती रहती है, ऑयल, चाय, सालन वगैरह। अगर जिस घर में बच्चे हो तो वो फिर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मिज़ी गिराते हैं ना, तो इस तरीके से ना हम सारा दिन अपने जो काउंटर टॉप है वो हम साफ़ करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें ना फिर भी कुछ दाग रह जाते हैं, और कुछ अगर चाय गिरी हो, सालन गिरा हो, ऑयल गिरा हो, तो ना कहीं न कहीं इसको ऊपर से तो हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन ये ना रह जाता काउंटर टॉप पे। और उसके लिए ना जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो बहुत कीड़े-मकोड़े और मक्खियाँ वग़ैरह आती है ना, तो उसके साथ मैं क्या करती हूँ कि हर दूसरी तीसरे दिन ना मैं ऐसे जो डिश लिक्विड है ना जिससे मैं बर्तन धोती हूँ, वो थोड़ा-सा मैं डाल देती हूँ और स्पंज लेके ना, तो ये सारा अपना काउंटर टॉप पे वो करूँगी, मारूँगी, स्पंज से साफ़ करूँगी। और साथ में जो है ना चूल्हा भी साफ़ करना था, तो चूल्हे के साथ-साथ ना हर दूसरी तीसरी दिन मैं ना इस तरीके से जो इसके चूल्हे के आस-पास जगह है और जो सिंक के आसपास जगह है ना, उस पे मैं ऐसे स्पंज से साफ़ कर लेती हूँ। तो ये जो दाग वगैरह लगे होते, वैसे तो ऊपर-ऊपर से हम कपड़े से साफ़ कर लेते, लेकिन फिर भी जो वो होता है ना, मक्खियाँ वगैरह आती है, जो चाय-शाय गिरी होती है, और ऊपर से हम साफ़ कर लेते, लेकिन वो अच्छे से साफ़ नहीं होता। पीछे जो दीवार है ना चूल्हे की, इस पे भी चिट्टे-मिट्टे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो ये तो मैं चूल्हे के साथ-साथ साफ़ करती हूँ, वो तो नहीं गंदा होता। लेकिन ये काउंटर टॉप जो है ना, इसको कपड़े से तो हम हर टाइम साफ़ करते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप साफ़ करके देखिएगा। बिल्कुल भी आपकी किचन में जो है ना कीड़े-मकोड़े और मक्खियाँ वगैरह नहीं आएँगी। जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो बहुत सारी ये चीज़ें ना आती हैं फिर गर्मियों में, और जैसे कि रमज़ान में हम फ्रूट और ये मीठा वगैरह, ये चीज़ें ना रूटीन बिल्कुल चेंज है, तो ये चीज़ें वगैरह ज़्यादा कटती-मटती है, तो किचन में ना बहुत ज़्यादा कीड़े-मकोड़े आते हैं, मक्खियाँ वगैरह। तो इस तरीके से ना मैं स्पंज मार देती हूँ सारे काउंटर टॉप पे और सिंक के आसपास, और सारा ना सिंक और चूल्हा तो हमारा धुलता रहता है, लेकिन काउंटर टॉप को हम सिंपल कपड़े से साफ़ करते हैं हर टाइम। तो उसको ना मैं सारा स्पंज मार के दीवार पे भी और सारा चूल्हे पे भी, और सारी चीज़ें इधर उधर हटा हटा के ना मैंने सारा स्पंज मारा। और फिर नॉर्मल मैंने कपड़ा धो के ना इसको मैं ऐसे साफ़ कर लूँगी, 2-3 दफ़ा कपड़ा धो धो के इस पे मारूँगी, तो ये बिल्कुल हमारा जो काउंटर टॉप है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता, कोई कीड़े-मीड़े नहीं आते इस पे, फिर कोई मक्खियाँ वगैरह भी नहीं आती। तो हर दूसरे तीसरे दिन अगर हम इस तरीके से साफ़ करते, तो हमारा किचन जो है वो एक तो साफ़ सुथरा रहता है, हमारे बच्चे वगैरह बीमार नहीं होते, क्योंकि सब चीज़ें साफ़ सुथरी किचन से ही सारा कुछ होता है ना। ज़्यादा टाइम हमारा बच्चों का और हमारे किचन में ही गुजरता है, और किचन से हम सारों को खिला रहे होते, पिला रहे होते, तो किचन हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इस तरीके से ना मैंने फिर गीला कपड़ा इस पे मार दिया, और फिर इसके बाद मैं एक खुश्क कपड़ा मारूंगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो जब रात को हम इस तरीके से साफ़ करते हैं ना, सुबह हमें किचन साफ़ मिलता है और हमें टेंशन नहीं होती, आराम से हम नाश्ता वगैरह बना लेते हैं। तो अभी तो रमज़ान है, तो ये है कि मैं शाम को ना ये कर रही हूँ साफ़, तो फिर जब सहरी के लिए उठूँगी तो बिल्कुल भी सारी चीज़ें साफ़ होंगी, और मुझे कोई टेंशन मसाला भी नहीं होगा। और आप यकीन माने बिल्कुल 5 मिनट लगते हैं, अगर हम रेगुलर इसको ऐसे साफ़ करते हैं ना हर दूसरे तीसरे दिन, तो हमें बिल्कुल 5 मिनट लगते हैं, बजाय इसके कि हम डीप क्लीनिंग के लिए छोड़ लें। पीछे ख़ासतौर पर ये पीछे दीवार ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, चूल्हे के साथ साथ ना उस पे भी चींटे पड़ रहे होते हैं, और अगर हम उसको छोड़ दें कि चलिए हम डीप क्लीनिंग के साथ करेंगे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह आपके 5 मिनट लगते हैं और आपका सारा किचन जो है साफ़ हो जाता है। दूसरी तरफ ये तवे होते हैं हमारे ना, जो एक तवा यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं भी एक ही तवा यूज़ करती हूँ, इसमें मैं पराठे भी बनाती हूँ और इसमें मैं दूसरी रोटी भी बनाती हूँ। तो इसका ये होता है कि जब हम पराठे ज़्यादा बनाते हैं ना, मेरे घर में भी माशाल्लाह पराठे रेगुलर बनते हैं सहरी में, तो इसकी ना साइडों पे ऑयल जमा हो जाता है, और फिर जब हम दूसरी रोटी बनाते हैं तो वो रोटी की ना साइडें ऐसे काली काली हो जाती है, और जब ये तवा गर्म हो जाता है ना, तो ऑयल निकल निकल के ना रोटी पे लगता है, तो बहुत ख़राब सा वो होता, कोई खाता ही नहीं वो रोटी ना, किनारे काले काले हुए होते हैं। तो इसके साथ मैं क्या करती हूँ, इसको भी मैं वैसे तो मैं हर बर्तनों के साथ इसको वॉश करती हूँ, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको गर्म कर लेती हूँ।
थोड़ा सा फिर इसको रब करके स्क्रबर से और इसको मैं धो लेती हूँ, तो बिल्कुल भी इसके किनारों पे जो है ना ऑयल जमा नहीं होता। और इसको ना मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग इसकी भी मुझे नहीं करनी पड़ती। तो हमारी रोटियाँ जो है, पराठे भी बहुत अच्छी सी बनती है और रोटी भी बहुत अच्छी सी बनती है। तो ये बिल्कुल हमारा तवा साफ़ रहता है, बिल्कुल एक ही तवे पे हम पराठे भी बना सकते हैं और दूसरी रोटी भी बना सकते हैं। तो करके देखिएगा आप, बिल्कुल हमारा तवा साफ़ सुथरा हो जाता है इस तरह। और दूसरा ये कि जब हम चाय बनाते हैं या फिर हम दूध गर्म करते हैं, अक्सर हम दूसरे कामों में लग जाते हैं, तो हमारी चाय और दूध ना अक्सर वो चूल्हे के ऊपर गिर जाता है और बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाता है। चूल्हा भी फिर हमें सारा साफ़ करना पड़ता है और काउंटर टॉप पे सब फैल जाता है। दूध और चाय ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं ना कि बस ऐसे ही गिर जाती, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर होता है तो ये गिर जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं दूध भी गर्म करती हूँ, ये चाय भी बना रही होती हूँ, तो जब इसमें बॉयल आ जाता है ना, बॉयल आ जाता है, तो फिर मैं चूल्हा थोड़ा सा नॉर्मल कर लेती हूँ और इसमें ना ऐसे जो स्टील का हमारा पावा नहीं होता जिससे हम चाय निकाल के कपों में डालते हैं ना, वो मैं बीच में रख देती हूँ। तो इससे ये होता है कि जितने भाई टाइम चाय हमारी बॉयल होगी या फिर दूध हमारा बॉयल होता रहेगा, तो लेकिन ये ऊपर नहीं आएगा और गिरेगा नहीं। तो इस तरीके से जो है ना, चाय और दूध हमारा नहीं गिरेगा, तो ये चूल्हा और काउंटर टॉप हमारा साफ़ रहेगा। दूसरी तरफ ये जो हमारा रैप होता है ना, जो हम फ्रूट या खानों वानों में हम रैप करते हैं, तो जब हमें जल्दी में चाहिए होता है तो इसका सिरा ही नहीं मिल रहा होता। तो इसको ना ये जो फॉइल पेपर है ना, इसको थोड़ा सा वो रोल करके और उसको मैं ना थोड़ा सा रफ़ करती हूँ, तो इसका सिरा हमें मिल जाता बहुत जल्दी। और एक ये होता है कि जब हम इसको ना कैंची से कट करते हैं ना, तो ये बहुत अजीब तरीके से ये कट जाता है, इक्वल नहीं कटता और फिर इसके ना ऐसे सारा ज़ाया हो जाता है। जब हम निकालते हैं इसका तो बिल्कुल इक्वल नहीं निकलता और बहुत सारा ना ये ज़ाया हो जाता है हमसे। तो अगर कैंची की बजाय हम छुरी से इसको कट कर लें ना, तो ये बहुत अच्छे से कट भी हो जाता है और बहुत जब हम यूज़ करते हैं तो बिल्कुल इक्वल हमें मिलता है और हमारा जो रैप है ना, ये ख़राब भी नहीं होता और ज़ाया भी नहीं होता। तो मैं पहले कैंची से कट करती थी तो बहुत सारा ख़राब होता था, अब मैं छुरी से कट करती हूँ तो बिल्कुल इक्वल मुझे मिल जाता है और बिल्कुल ये ख़राब भी नहीं होता। तो इस तरीके से ना छुरी से बहुत अच्छा सा रह जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। कल फिर मिलेंगे